हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लास्ट क्लास में क्वाड्रेंट टूल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। आज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ कैन यू फाइंड साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ओके, एंड tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। जब हम ऐसे मूव करते हैं हमारा डायरेक्शन क्या है, जस्ट यू कैन चेक। ये मेरा डायरेक्शन क्या है, जरा एक बार चेक करेंगे। डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या लिखते हैं, एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा हूं मैं तो माइनस थीटा। बेटा मैंने बोला हूं एंगल क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होता है, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। मोर, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो बेटा जी अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो हम 90 को जंप नहीं कर सकते, यहां नहीं पहुंच सकते। तो नेचुरली कहां रह गए, फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हम ऐसे मूव करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो चलो हमें इसकी डिस्कशन नहीं करनी है, मुझे करनी है साइन माइनस थीटा। तो देखो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्यों बेटा, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन को क्या लिखते हैं, नेगेटिव। साइन क्या होता है, नेगेटिव। उसी तरह सेकंड देखिए, कॉस माइनस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो और बहुत आसानी से निकाल सकते हो बेटा। कॉस थीटा, बिकॉज कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। फोर्थ है cot माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। फिफ्थ है आपके पास सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा। चूंकि सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और माइनस थीटा को बेटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। क्यों लेना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो। ठीक है। और इजी, जब आप समझ गए कि माइनस थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इजीली उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो। ओके। सिक्स्थ क्या है, कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। इस तरीके से बेटा। ओके। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आई होगी बात, इजीली आप समझ गए होंगे। अब बेटा जो मेन फोकस है मेरा, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स व्हेन इट इज मोर देन 90 डिग्रीज। ओके। तो अब आप देखिए, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको। लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 135 डिग्री। ओके। अब आप देखो साइन 135 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, साइन 135 डिग्री इज रिटन एज इधर साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, राइट। अब देखो बेटा 90 कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। बहुत सिंपल है, कौन सा है, वाई एक्सिस। क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में होगा, कॉस। अच्छा, अब एक चीज है, इसको कैसे ट्रीट करना है बेटा, लाइक थीटा। क्योंकि थीटा का प्रॉपर्टी क्या था, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री।
जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है 45 को। 45 क्या है, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो क्या आ गया रिजल्ट, cos 45 डिग्री। और cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। ओके, नाउ sin 180 minus 45 degree, it is in which quadrant बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, बट एक्स एक्सिस है 180 एक्स एक्सिस, तो साइन चेंज नहीं होगा यहाँ। साइन चेंज, साइन क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 45 डिग्री। क्यों पॉजिटिव रह जाएगा बेटा, क्यों पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज नहीं होते। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। आंसर हो गया 1/√2। इट्स वेरी सिंपल। अब अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, कॉस 120 डिग्री। देखो इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, कॉस 120 डिग्री। So what we can write? We can write cos 90 degree plus 30 degree sin 180 degree minus 60 degree। राइट बेटा। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से चेंज हो जाएगा, ये आएगा साइन 30 डिग्री, बट कॉस इज नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया, -1/2। देखो बेटा ये ध्यान रखना, इसको हम थीटा जैसा ट्रीट कर रहे हैं, थीटा को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ओके, सेम एक्स एक्सिस चेंज नहीं हुआ, तो साइन 60 डिग्री, इसका भी रिजल्ट क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। और ये कॉस है ना, कॉस कॉस कॉस, नॉट साइन, दिस इज कॉस। तो cos 180 minus 60 degree same beta, cos 60 degree, but cos is negative here, -1/2। It's very simple, very simple। same beta इस सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस है, cos चेंज नहीं होगा, बट cos इज नेगेटिव। क्लियर, इस तरीके से। और भी हम देख सकते हैं, सपोज मैंने लिया साइन 225 डिग्री। चलिए देखिए, साइन 225 डिग्री। ओके, 225 degree। So what we can write now, sin 180 degree plus 45 degree and sin 270 degree minus 45 degree। yes yes okay, so बेटा जी 180 डिग्री कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 45 डिग्री, बट साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, रिजल्ट क्या हो गया, -1/√2। यहाँ देखिए सेम क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, बट वाई एक्सिस है, आप इसे चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे, और साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर हो गया -1/√2। देखो बेटा हम दोनों मेथड्स यूज कर रहे हैं, 180 प्लस ले रहे हैं 270, आपको कोई एक मेथड यूज करना है, दोनों से नहीं करना है। ओके, कोई एक मेथड जो आपको इजी लगे उसको आप फॉलो करो। ओके, अब मैं ले रहा हूं tan 330
330 डिग्री। अब आप देखिए tan 330 डिग्री कैसे लिखेंगे? tan 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, राइट? या हम यहां लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? tan 360 डिग्री माइनस क्या है बेटा? 30 डिग्री। ओके, इसे भी चेंज कर लो क्वेश्चन को, tan 330 डिग्री। ओके बेटा, सो 270 इट इज ऑन y एक्सिस, किस में चेंज हो गया? cot 60 डिग्री, और ये हो गया नेगेटिव। cos 60 आपको पता है क्या होता है? -1/√3। ओके, cos 60 क्या होता है? 1/√3, माइनस पहले है, नेगेटिव हो गया। यहां देखिए -tan 30 डिग्री। ओके, आंसर हो गया -1/, दिस इज इक्वल टू -1/। तो ये तो बेटा मैंने जो कैलकुलेशन आपको करना सिखाया, वो सिखाया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर एंगल मोर देन 360 आ जाए तो हम क्या करते हैं? मोर देन 360, ठीक है। अब वैसे एंगल आपको कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा हूं, तो लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं और जरा ध्यान से समझना, यहाँ 2 मेथड यूज नहीं करेंगे बेटा, यहां बस एक सिंगल मेथड यूज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो मैं क्वेश्चन लिया, cos 480 डिग्री, cos 480 डिग्री। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं एक टेक्निक दे रहा हूं और बड़ा सिंपल टेक्निक है, ध्यान देना। आपको क्या करना है? ये मोर देन 360 है, आप क्या करेंगे? 480 को बेटा ध्यान से सुनना, 480 को ध्यान से सुनना, 480 को मैं 90 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। 90 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूं, तो पहले आप डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं यहां क्वाड्रेंट बना दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसका यूज करना है। सुनना, डिवाइड कीजिए, 94 जा लो बेटा, 94 जा 360, ओके। 480 है, 360 क्या आ रहा है? नहीं, 360 नहीं होगा। अब आप ध्यान देने की जरूरत है, देखिए डिवाइड करो बेटा, 480 या क्वेश्चन में चेंज नहीं, 480 में ही रहने दे रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर 90 से डिवाइड करोगे, 360, 9 4 जा 360, 9 5 जा, ओके, 5 जा लो बेटा, 5 जा ले लो, ठीक है। सिंपल डिवीजन है, कितना आ गया? 450, ओके, ये आएगा। 90 को अगर 480 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 95 जा 95 जा, ठीक है, 450, और बेटा इसे माइनस कीजिए तो क्या मिलेगा आपको? माइनस करके देख लीजिए क्या मिलेगा आपको? मिल रहा है 30 डिग्री। अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या करने जा रहा हूं मैं, ओके। बेटा मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है। अब यहां से जब काउंट करोगे, एक 90 यहाँ 1, ठीक है, 91 जा यहाँ पहुंचोगे, 92 जा पहुंचोगे यहाँ, 93 जा 94 जा, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 360। 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 360। तो 94 जा, अगर 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पहुंचोगे। अब बेटा माइंड में रखिए 4 का मल्टीपल लेना है, बट यहां है 5, 4 तक तो मैंने यहां पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनोगे। 94 जा तो यहां पहुंचा,
बट हमें जाना है 5। 5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 5 यहाँ आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा जी यहां पहुंच गया मैं, और यहां से मैं एंटर कर रहा हूं। इसके बाद एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। 95 जा 450 यहां आ गया। 30 ऐड करूंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, बट कौन सा एक्सिस से एंटर किया हूं? कौन सा एक्सिस से एंटर किया हूं? तो वाई एक्सिस से एंटर किया हूं। वाई एक्सिस से एंटर किया हूं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, तो cos 480 को मैंने क्या लिखा? दिस इज इक्वल टू cos 5 इंटू, ध्यान से सुनना, 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, है ना बेटा? 450 प्लस 30, देखो 450 प्लस 30, तो ये तो आपका काम आया क्वाड्रेंट यूज करना। जैसे मैंने यहां से यहां पहुंच गया, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ पहुंच रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। काउंट कर लो बेटा। बट कौन सा एक्सिस से एंटर कर रहे हैं? वाई एक्सिस से एंटर कर रहे हैं। तो क्या होता है, वाई एक्सिस से एंटर करेंगे तो ये चेंज हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अब ध्यान देना, कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन लिख दिया। देखो कितना इजी हो गया, आंसर हो गया -1/2। तो क्या करना है? पहले 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप देखो 4 जा यहां आएगा, उसके अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं कोई और एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। मैंने ले रहा हूं साइन 1230 डिग्री। अब मैंने ले रहा हूं, क्या रहा हूं? साइन 1230। क्या लिया? साइन 1230। तो बेटा क्या करेंगे? पहले इसे 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से इसे डिवाइड करेंगे, तो पहले क्या हो रहा है? 1 जा 90 हो गया बेटा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ रहा है? 3 0 कैरी करो। ठीक है, 330 आ रहा है बेटा, देख लीजिए। ठीक है, तो अब कितना डालेंगे यहाँ? 93 जा, ओके, 270, राइट। ये 0 हो गया, ठीक है, और ए हो गया 60 डिग्री बेटा। हम इसे माइनस कर दिए। ओके, देखिए अब आपके पास ये आ गया रिजल्ट। अब आप देखिए, फिर से यहां देखेंगे, काउंट करेंगे बेटा। हमें 13 है, 13 है, कहाँ जाएंगे? 12 तक। यहाँ 4 का मल्टीपल यहाँ आएगा बेटा, मीन्स 12 यहाँ आ गया। 4 का मल्टीपल हमेशा जहां से स्टार्ट किए वहीं आएगा, हमेशा 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 12 यहां हो गया, 12 यहां हो गया, 13 कहाँ होगा बेटा? 13 यहां हो गया। फिर से मैं आ गया यहाँ वाई एक्सिस, और यहां सेंटर किया, कहाँ आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट। 13 यहां है, वाई एक्सिस सेंटर किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए बेटा। अब आप लिखिए साइन 13 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब पता है आपको, वाई एक्सिस से एंटर कर रहे हो, तो कॉस 60 डिग्री, ओके, एंड साइन इज पॉजिटिव हियर, तो आंसर क्या हो गया? √3/2। अब 60 डिग्री का वैल्यू तो पता है आपको, cos 60 आ गया 1/2। cos 60 इज 1/2। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। जस्ट 90 से डिवाइड कर देना है, फिर जो रूल दिया हूं उसको फॉलो करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इजिली यू कैन फाइंड। ओके, जैसे अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं,
कोसेक, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, कोसेक, कोसेक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, कोसेक -1410, ये मैंने क्वेश्चन लिया, कोसेक -1410। तो बेटा जी देखिए, कोसेक माइनस थीटा क्या बोला हूं मैं, माइनस कोसेक थीटा। तो पहले आप माइनस ऐसे लिख लीजिए, कोसेक, ठीक है, 1410। अब सिंपल सी बात है, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बाहर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस बाहर है तो पॉजिटिव कर देगा। तो हमें अब मेन टारगेट है इसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फिर से 90 से डिवाइड करेंगे, 410 90 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 90 हो गया बेटा। ओके, तो क्या रह गया यहाँ पर, देखिए 0 1 510। ओके, अब कितने जा होगा आप देख लीजिए, 90 से अब आप डिवाइड करके देखो कितना डिवीजन होगा, कितना हो जाएगा 90। अब आप देखो बेटा 5 जा क्या होता है, 450, ठीक है, 96 जा देखो बेटा 540, ठीक है, इसका मतलब हमें 95 जा जाना है। तो 5 यहाँ लिखिए, 450 हो गया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 डिग्री आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया 60 डिग्री, रिमाइंडर क्या हो गया 60 डिग्री। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे जो आपको एक्सप्लेन किया हूं, कैसे, ये आ गया, चलो और इजी कर देता हूं इसे। आपके पास क्या मिला इसको, माइनस कोसेक, कोसेक 15 इंटू 90 डिग्री प्लस रिमाइंडर क्या है 60 डिग्री। ओके, अब 15 काउंट करेंगे, तो बेटा जी बड़ा सिंपल सी बात है, 12 यहाँ है, 13 यहाँ होगा, 14 यहाँ होगा, 15 यहाँ होगा। अब यहां से एंटर कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, देखिए तो ये माइनस, अब चूंकि हम y एक्सिस से एंटर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेक, कोसेक चेंज हो गया, सेक 60 डिग्री। बेटा जी ध्यान देना, कोसेक इज नेगेटिव तो माइनस लिख दिया, और सेक 60 क्या होता है, सेक 62 होता है, और माइनस माइनस प्लस 2। तो देखो कितना आसान है, कोई भी एंगल्स आ जाए, कोई भी एंगल्स आ जाए, इजीली कैलकुलेटर, 90 से डिवाइड करना है, काउंट कर लेना है, क्वाड्रेंट टूल आपको पता है, तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा या नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा वो आपका फॉर्मूला बेस होगा। और पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दी जाए, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि ट्रिगो का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक साथ फॉर्मूला यूज करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी से आपको फॉर्मूला पहले क्लियर करूंगा, फॉर्मूला के बेस पहले थोड़े फॉर्मूला लूंगा, उसके बेस पर जब हम क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है, कि देखो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हर टाइप का फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे। ओके, और फिर मैं आपको एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर ट्रिगोनोमेट्री। मेरे ऐप पर सारे उसके ये दिए हुए हैं, सारे असाइनमेंट्स है, आप उस असाइनमेंट से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में ट्रिगो का क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ओके, आई होप
आपको समझ में आ गई होगी बात, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर बेटा।